हम गिदोन के बारे में सोचना जारी रख रहे हैं और शीर्षक जीत के बाद है। अन्य ने न्यायियों अध्याय 7 वचन 22 से 24 तक पढ़ा, लेकिन हम मूलतः अध्याय 8 के अंत तक सब कुछ को समेटने जा रहे हैं। परंतु उससे पहले कि हम शुरुआत करें, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने कभी यह अनुभव किया है कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं जैसे गिदोन ने अनुभव किया। आपने कभी प्रार्थना किया और यह बहुत अद्भुत है। हाँ, यह आने वाले दिन धन्यवाद के दिन है। मैं कह रहा था कि गिदोन और यह न्यायियों की पुस्तक सच में मुझे मेरे विश्वास के जीवन को मुड़कर देखने में सहायता कर रही है। और मुझे लगता है कि शायद पहली बार मैं अपने लंबे जीवन में अपने विश्वास को ले रहा हूँ। मैंने पहले भी ऐसा किया है, लेकिन मैं और अधिक गंभीरता से हूँ। खुद से पूछ रहा हूँ कि क्या तुम सच में एक विश्वासी हो? तुम कितनी अच्छी तरह विश्वास करते हो? क्योंकि मैं अपने धन्यवाद के जीवन के बारे में चिंतन कर रहा था कि क्या मेरे जीवन में अधिक धन्यवाद देने की प्रवृत्ति है या मेरे पास अधिक शिकायतें हैं। मैं समझता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन की स्थिति कितनी अच्छी या कितनी बुरी है। जो शिकायत करते हैं वे लगातार शिकायत करते रहेंगे और जो धन्यवाद देते हैं वे धन्यवाद देते रहेंगे। और जब मैं इस संदेश की तैयारी कर रहा था और साथ ही संडे की तैयारी कर रहा था, और मैं सोचता हूँ कि यह पवित्र आत्मा था जिन्होंने मुझे 2006 में इस समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। ठीक 2 साल पहले जब हम 2016 के सम्मेलन की तैयारी कर रहे थे, क्या आपको वह समय याद है? और लगभग 1 साल के बाद मैं यहाँ हूँ। हम दोनों राइफल कॉन्फ्रेंस सेंटर में यह चिंतन कर रहे थे कि उस जगह को हम कैसे भरेंगे। क्या तुम्हें याद है? हम कितने परेशान थे, कितने नर्वस थे, और अब 2 साल हो गए हैं। क्या तुम्हें वो चीज़ें याद हैं जिनकी हम कामना कर रहे थे? मुझे नहीं पता आपकी इच्छा थी या नहीं, पर आप प्रार्थना कर रहे थे कि हम कार्य करें और बड़ी कलीसिया को जाने। और अब इतने सालों के बाद जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे एहसास होता है, वाह, परमेश्वर ने उसका उत्तर पहले ही दे दिया है। याद है शुरुआती सालों में चर्च के कुछ सदस्य, यह बहन जो हमारे बीच में है, उससे अपरिचित थे और यह भी नहीं जानते थे कि वह बीमार है। क्या यह अद्भुत नहीं कि कैसे परमेश्वर कार्य पर है? इसके बाद मैं आपसे यह सवाल करना चाहता हूँ कि तो हम क्या कर रहे हैं इसकी प्रतिक्रिया में जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। आप जानते हैं कि हम प्रार्थना 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 किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं और एक दिन यह हो जाता है, तो अगला क्या? देखिए, हम 2-3 हफ्ते किसी चीज़ के मांगने के लिए प्रार्थना में समय बिताते हैं, परंतु एक बार जब हम पा लेते हैं, मैं भूल जाता हूँ। बल्कि यह होना चाहिए कि 2-3 हफ्ते या महीने हमने प्रार्थना में बिता दिए किसी चीज़ को पाने के लिए, और जब हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो अगले महीने हमें धन्यवाद देना चाहिए। क्या हम ऐसा करते हैं? परंतु हम मांगने के लिए वह यही सोचने में व्यस्त हैं, हमें दिया जाता है। वह हम कुछ समय के लिए आनंद लेते हैं और उसके बाद हम फिर से सोचने लग जाते हैं कि हमारे पास अब क्या नहीं है, और उसके बाद हम फिर से सोचने लग जाते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं। पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने गिदोन को विजय दी, और आइए हम देखें कि विजय के बाद लोगों की कैसी प्रतिक्रिया व भावना थी। वह हम उनसे सीखेंगे।
हम विजय के बाद 4 प्रकार के लोगों व 4 प्रकार के भावना व प्रतिक्रिया के बारे में सोचने जा रहे हैं। वह किस प्रकार से उनका नज़रिया था। 1,35,000 पर विजय प्राप्त करने के बाद 300 वर्सेस 1,35,000, है ना? कुछ लोग भागने लगे। वह 300 लोग उनका पीछा कर रहे थे और वे यरदन नदी के तरफ उसको पार कर उनकी भूमि को जा रहे थे। तो वचन 23-24 पढ़ेंगे। न्यायों अध्याय 7-23। इज़राइली पुरुष नप्ताली और आशेर और मनश्शे के सारे देश से इकट्ठे होकर मिद्यानियों के पीछे पड़े और गिदोन के सब पहाड़ी देश में यह कहने को दूत भेज दिए कि मिद्यानियों से मुठभेड़ करने को चले आओ और यरदन नदी के घाटों को बेतबारा तक उनसे पहले अपने वश में कर लो। तब सब एप्रेमी पुरुषों ने इकट्ठे होकर यरदन नदी को बेतबारा तक अपने वश में कर लिया। तो यह लड़ाई पौराणिक लड़ाई थी। तो गिदोन ने क्या किया कि उसने प्रारंभिक जीत हासिल की और मिद्यानी सेना भाग रहे थे। वह गिदोन की सेना, चाहे वे थके भी थे, उनका पीछा कर रहे थे। पर तब जो लोग उसके आगे दौड़ रहे थे, गिदोन के पास संदेशवाहक को एप्रेम के देश में एक घोड़े पर भेजता है और कहता है कि तुम लोग वहां ऊपर पहले ही से हो, तो इससे पहले कि वो हमसे दूर चले जाएं, उन्हें घेर कर नष्ट कर दो। तो एप्रेम वह करता है। यशाया भी इसके विषय में बात करता है। यशाया अध्याय 10-26। और सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा उसने ओरेब नाम चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था और उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसा ही उसके आगे बढ़ाएगा। इसलिए बाद में भी इस युद्ध को सभी युद्धों में से एक आदर्श युद्ध की तरह बताया गया जिसे ईश्वर की मदद से लड़ा जाना चाहिए। पर उसके बाद समस्या यह है, चलिए हम इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद एप्रेम मिद्यानी को नष्ट व अपने अधीन कर लेते हैं और उनके 2 हाकिमों को, ओरब और जेब को अधीन कर उन्हें मार देते हैं और वह उनके पालतू जानवर को गिदोन के पास लाते हैं। तब न्यायों अध्याय 8-1 कहता है, तब एप्रेमी पुरुषों ने गिदोन से कहा, तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है कि जब तू मिद्यान से लड़ने को चला तब हमको नहीं बुलाया। सो उन्होंने उससे बड़ा झगड़ा किया। अब बड़ा झगड़ा करना कोई सकारात्मक बात नहीं है। वे गिदोन से शिकायत और लगभग उससे लड़ ही रहे थे। अब किस लिए वे शिकायत कर रहे थे? वह कहता है, तुमने हमें जब बड़ी जीत हुई क्यों बुलाया? हमें जब तुम 1,35,000 से युद्ध कर रहे थे क्यों नहीं बुलाया? उस समय एप्रेमियों को बड़े योद्धाओं के रूप में जाना जाता था। एप्रेम और यहूदा को गोत्र के वे महान योद्धा में माना जाता था जो महान थे। वे पहलौठे गोत्र थे जो इज़राइल को सुरक्षा दे रहे थे। वे कनानियों पर विजय के दौरान हीरो के समान प्रमुख गोत्र थे। पर वह कह रहे थे, हे सुनो, हम बेहतर तरीके से लड़ सकते थे, तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया? तो यह गिदोन कहता है, वचन 2 और 3, उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे समान भला अब किया ही क्या है? तो सुनिए, अब हमें समझने की आवश्यकता है कि गिदोन किस गोत्र से था। क्या आपको याद है? यह कहता है कि मैंने तुम्हारे समान भला अब किया ही क्या है।
क्या एप्रैम की छोड़ी हुई दाख की अबीएजेर की सब फसल से अच्छी नहीं है? तुम्हारे ही हाथों से परमेश्वर ने ओरब और जेब नाम मिद्यान के हाकिमों को कर दिया, तब तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सका? क्या आप गिदोन की विनम्रता को देख रहे हैं जो उन्हें सम्मानित कर रहा है? मूल रूप से वह कह रहा है, आपने जो उन्हें वश में किया है उसकी समानता में जो मैंने किया है अधिक महान है। 300 लोगों का 1,35,000 के साथ लड़ना जो आपने किया है बहुत ज़्यादा है उससे जो मैंने किया है। अब आइए हम इसके बारे में सोचें। क्या आप एप्रैम और मनश्शे के बीच संबंधित संबंध के बारे में सोच सकते हैं? क्या संबंध? भाई। यहाँ क्या आप देख सकते हैं कि एप्रैम के इमोशंस कहाँ से आता है? मुझे नहीं पता, पर लेकिन गिदोन बहुत संवेदनशील है और यहाँ बहुत सावधान है। वह कह रहा है कि हाँ, आपने जो किया है वह बहुत अच्छा किया है, जो मैंने किया है उससे वो महान है। परंतु इसके बाद आइए सोचिए इसके बारे में कि गिदोन जब युद्ध के लिए लोगों को बुला रहा था, वह मदद मांग रहा था, तो एप्रैम जो महान योद्धा थे वे कहाँ थे? क्या आपको लगता है कि उन्हें इसके विषय में पता नहीं था? यह एक अंतर्राष्ट्रीय, माफ करना, यह एक राष्ट्रीय मामला था। यह शक्तिशाली मिद्यानी सारे इज़राइल को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सभी जोखिम में हैं और गिदोन लोगों को आने के लिए बुला रहा है और लड़ने के लिए कह रहा है। जब 32,000 लोग आए तो एप्रैमी लोग कहाँ थे? देखिए, जब पासवान सूचना दे रहे हैं वे कहाँ जाते हैं? वे आते हैं, वह कहते हैं, आपने मुझे कभी नहीं लिया। वे कभी नहीं आते और कहते हैं, आपने मुझे कभी नहीं लिया, आपने मुझे कभी शामिल नहीं किया। मूलतः वे बाद में आएंगे और उनके भाग ना लेने के कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। शायद हो सकता है कि वे कह रहे हो कि गिदोन हारने वाला है, इसलिए अच्छा है कि हम इसमें शामिल ना हों, या इस तरह कि चलो देखते हैं कि क्या यह कैसे जाता है, यदि यह अच्छा चले तो हम भाग लेंगे। मुझे पता नहीं क्यों, क्या उन्हें बुरा महसूस हुआ या वे असल में ही क्रोधित थे। वे कह रहे थे कि क्यों हमें इसमें शामिल नहीं किया। गिदोन कह सकता था कि तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता थी? तुम वहां बस बैठे ही थे और जब मैंने दूध भेजकर पूछा तब तुम नहीं उठे और कुछ नहीं किया। गिदोन यह कह सकता था, एप्रैम गोत्र में बड़ा भाई था, अगर वे लड़ाई कर रहे वह अपना कार्य कर रहे होते तो वहां गिदोन की कोई आवश्यकता नहीं होती। वह परमेश्वर गिदोन को युद्ध के लिए ना बुलाता, क्योंकि वे अपना कार्य नहीं कर रहे थे। परमेश्वर ने गिदोन को बुलाया और जब परमेश्वर गिदोन को इस्तेमाल कर रहा था वह वे शामिल नहीं हो रहे। बाद में वे फिर आकर कहते हैं कि मेरा भाग कहाँ है, मेरी महिमा कहाँ है, इज्जत कहाँ है। हमें सच में इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। एप्रैम को परमेश्वर ने खास लक्ष्य, खास हुनर दिया, आत्मिक शक्ति, व वे कहाँ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? वे इसे केवल अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अपने आदर के लिए, जहां वे अपना नाम बना सकते हैं। वे वहां होते हैं जहां उन्हें बड़ा नाम, इज्जत मिलता है। परंतु यहाँ वे सोचते हैं 300
300 का 5,000 के साथ लड़ना? नहीं, हम अपने नाम को गवा नहीं सकते। हम अपने नाम को गंदा नहीं होने देंगे। जहाँ मुझे स्वीकार किया जाएगा वहाँ अप्रेम होगा। जहाँ मुझे महिमा ना मिले वे वहाँ नहीं होंगे। पर उन्होंने केवल यहीं पर ही नहीं यह किया, पर उन्होंने बाद में भी ऐसी ही चीज़ की। पर गिदोन उनके साथ बहुत ही अच्छा था। गिदोन कहता है, कोई बात नहीं, जो आपने किया है वह जो मैंने किया है उससे अधिक महान है। तो वह उन्हें खुश करता है। आइए इसके बाद दूसरे तरह के लोग। न्यायियों अध्याय 8 वचन 4 से 9 लिखा है, तब गिदोन और उसके संग 300 पुरुष जो थके मांदे थे तो भी खदेड़ते ही रहे थे, यरदन के तीर आकर पार हो गए। तब उसने सुक्कोत के लोगों से कहा, मेरे पीछे इन आने वाले लोगों को रोटियां दो, क्योंकि ये थके मांदे हैं, और मैं मिद्यान के जेबा और सल्मुना नाम राजाओं का पीछा कर रहा हूँ। सुक्कोत के हाकिमों ने उत्तर दिया, क्या जेबा और सल्मुना तेरे हाथ में पड़ चुके हैं कि हम तेरी सेना को रोटी दें? गिदोन ने कहा, जब यहोवा जेबा और सल्मुना को मेरे हाथ में कर देगा, तब मैं इस बात के कारण तुमको जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ों से नुचवाऊंगा। वहां से वह पनुएल को गया और वहां के लोगों से ऐसी ही बात कही, और पनुएल के लोगों ने सुक्कोत के लोगों का सा उत्तर दिया। उसने पनुएल के लोगों से कहा, जब मैं कुशल से लौट आऊंगा तब इस गुम्मट को ढा दूंगा। यहाँ क्या हो रहा है? गिदोन की सेना सच में बहुत ही भूखे व प्यासे थे, तो वे सुक्कोत में रुके और कहा कि क्या तुम उन्हें कुछ रोटियां दे सकते हो? वे क्या कहते हैं? क्या तुमने उन राजाओं को हरा दिया है जो कि हम तुम्हें रोटी दें? क्या तुम जानते हो कि मिद्यान में कितने लोग और तुम अभी वहां पर जा रहे हो, और तुमने अभी उन राजाओं को नहीं मारा, और तुम कहते हो कि तुम हमारी सहायता करोगे? क्या होगा यदि तुम जाओ और वो तुम्हें हरा दे और उन्हें पता चले कि हमने तुम्हारी सहायता की है? तो इसलिए हमें क्षमा करना। इस समय के लिए हम आपकी सहायता तब तक नहीं करने वाले जब तक आप उन राजाओं को ना मारो। क्या आप समझ रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं? वे अनुमान लगा रहे हैं। वे अपने दिमाग में नापतोल कर रहे हैं। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता क्योंकि तुमने राजा को अभी तक नष्ट नहीं किया है। परमेश्वर उस युद्ध में शामिल थे। फिर उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद देने की बजाय, क्या यह काफ़ी नहीं था कि परमेश्वर गिदोन की ओर से होकर युद्ध कर रहे थे उन्हें बचाने के लिए? आप किस तरफ हैं? और वे कह रहे हैं, ओह, अभी भी मैं विश्वास नहीं कर सकता, अभी भी पूरी तरह तुम्हारा समर्थन नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो क्योंकि हमें जीवित रहना है। आपने 1,35,000 लोगों को हरा दिया होगा, पर हमें जीवित रहना है। तो गिदोन उन्हें उत्तर देता है, ठीक है, जब यहोवा जेबा और सल्मुना को मेरे हाथ में कर देगा, तब मैं इस बात के कारण तुमको जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ों से नुचवाऊंगा। ऐसा लग रहा है जैसे गिदोन गुस्सा हो रहा है। वह परमेश्वर के दृष्टिकोण से सोच रहा है। और पनुएल के लोगों ने उस जगह को बहुत बड़ा नाम दिया था। यह मूलतः वही नाम है, पनुएल, जहां याकूब ने परमेश्वर के साथ कुश्ती लड़ी थी। पनुएल 2 अंतर है, आप और मैं। पनुएल का अर्थ है मेरे परमेश्वर का चेहरा। खैर, वह कहता है, जब मैं कुशल से लौटूंगा तब इस गुम्मट को ढा दूंगा।
वह गुम्मट क्या था? यह गुम्मट निगरानी करने का स्थान था, जिसका अर्थ है सुरक्षा। तो बिना उस गुम्मट के उनकी सुरक्षा चली जाएगी। मूलतः परमेश्वर की सुरक्षा ले ली जाएगी। आज हम सुरक्षित हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुरक्षा दी है। ऐसा नहीं है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो वह क्रोधित होकर हम पर हमला करने लगते हैं, या जब हम उनसे दूर चले जाते हैं। यह कहती है कि हम उसकी सुरक्षा से दूर हो जाते हैं। बिना उसकी सुरक्षा के वहाँ हमेशा अंधियारा है और शैतान हम पर वार करता है। हमें हमेशा उसके पंखों तले रहने की आवश्यकता है, उसके गुम्मट में। और याद कीजिए उस आशीष के बारे में जो परमेश्वर ने गिदोन को दिया, यहोवा शालोम, है ना? यहोवा शालोम, जिसका अर्थ है कि यदि आप गिदोन की सहायता नहीं करेंगे तो शालोम यानी कि शांति ले लिया जाएगा, सुरक्षा ले ली जाएगी। गिदोन सिर्फ यह बदला नहीं ले रहा है, बल्कि उन्हें सत्य बता रहा है, यदि तुम परमेश्वर की तरफ नहीं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हम भी गणना करने से पहले, गिनने से पहले और सोचने से पहले मुझे अपना सिर बचाना है। आइए हम तय करें कि परमेश्वर की तरफ कौन सा पक्ष है, तब भी जब परमेश्वर की तरफ केवल 300 ही हो और दूसरी तरफ हजारों लोग क्यों ना हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं परमेश्वर की तरफ पक्ष ले सकूं। तीसरे तरह के लोग, न्यायियों अध्याय 8 वचन 22 व 23 लिखा है, तब इज़राइल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर। यह सब कुछ होने के बाद की घटना है, जब गिदोन सब राजाओं को नष्ट कर दिया। जब सब कुछ हो गया, उन्होंने पूरी विजय प्राप्त कर ली। इज़राइल के पुरुषों ने गिदोन से आकर कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करूंगा और ना मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा। इन लोगों के बारे में क्या कहना है? वे यहाँ क्या व्यक्त कर रहे हैं? वे किसको आदर दे रहे हैं? वे गिदोन का आदर कर रहे हैं। गिदोन उनके लिए आदर्श बन गया है। परमेश्वर को महिमा देने की बजाय, परमेश्वर को धन्यवाद व धन्यवाद का बलिदान देने की बजाय, यह कहने की बजाय कि हे परमेश्वर, अब हमें महसूस हुआ कि आप ही राजा हैं, वे कहते हैं, गिदोन, क्या तू हमारे ऊपर राजा हो सकता है? और तेरे पुत्र और उनके पुत्र, जो उनके दिल में, उनके दिमाग में था, वो बाहर आ रहा था, और वह था मूर्ति पूजा। अपने समय में वे अपनी इच्छा अनुसार मूर्तियां बनाते थे। इसलिए जब वे प्रजनन के लिए मूर्तियां बनाते थे तो वे बड़े अंगों वाली मूर्तियां बनाते थे। व्यवस्था विवरण अध्याय 5 7 से 10 तक यहाँ परमेश्वर इजरायलियों से बात कर रहा है, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खुद कर ना बनाना। क्या? किसके लिए? तुम्हारे लिए। तो फिर मूर्ति से बड़ा परमेश्वर कौन है? आप खुद। आप अपने लिए मूर्ति बना रहे हैं, आपकी संतुष्टि के लिए, आपकी इच्छा के लिए। तो जो भी आपके भीतर से आता है वह मूर्ति है। और इस हालात में गिदोन उनके लिए मूर्ति बन गया, न केवल एक विशेष व्यक्ति पर उनके संसार की तरह सोचना। क्यों? क्योंकि उस समय हर राष्ट्र के पास एक ऐसा योद्धा होता था जो हीरो के समान था, जो राजा बनता था, गोलियत के समान। तुम में से कोई भी
बाहर आ सकता है, वह मुझसे लड़ाई कर सकता है। मैं तुम्हें हरा दूंगा। जब वह मर जाता था तो उसका पुत्र उसके सिंहासन पर विराजमान होता था और वह हीरो परिवार के समान बन जाता था। वह एक हीरो परिवार के समान जाना जाता था। मूसा और यहोशू महान अगुआ के मरने के बाद इजरायली एक प्रमुख वर्ष का इंतजार कर रहे थे। हाँ, उनके पास में न्यायी थे, पर वे आते थे फिर चले जाते थे, आते थे फिर चले जाते थे। जब वे जाते थे तो उन्हें परेशानी होती थी। इसलिए वे कह रहे हैं, यह बिल्कुल स्थिर नहीं है और यह असुरक्षित है। इस तरह हम टेक नहीं लगा सकते इन न्यायियों पर हमें एक राजा की आवश्यकता है जो लगातार हम पर प्रभुता करे। हमें उस हीरो की आवश्यकता है। गिदोन, क्या तुम? यदि आप पीछे देखेंगे तो गिदोन एक डरपोक था और अब एक योद्धा है। जैसे कैप्टन अमेरिका एक बच्चा था, वह एक योद्धा बन जाता है। तो वह एक महान अगुआ व शक्तिशाली अगुआ के समान है। यहाँ तक कि एप्रेम ने भी उससे सीखा है। सुक्कोत और पनूएल के लोगों ने भी उससे पाठ सीखा है। तो वे सोचते हैं कि अगर यह आदमी हमारा अगुवा होगा तो एक और कहानी आप कहाँ पर देखते हैं जब लोग किसी को उनका राजा होने के लिए कहते हैं। इजरायली लोग यीशु को जब उन्होंने उन्हें रोटी खिलाया, उन्हें उनके ऊपर राजा होने के लिए कहा। यह एक समान कहानी है। इसकी बजाय कि यह सोचने की परमेश्वर ने हमें क्यों विजय दी और यह सोचकर कि परमेश्वर तुरंत वापस आ जाएगा, वे परमेश्वर के प्रति आभारी थे और परमेश्वर का अनुसरण कर रहे थे। लेकिन फिर जैसे ही बात खत्म हो गई, मूल रूप से उनका तर्क था कि परमेश्वर अदृश्य है। हमें कुछ दृश्यमान व्यक्ति या कुछ ऐसा चाहिए जिसे हम अन्य राष्ट्रों को दिखा सकें, और गिदोन इसके लिए सही होगा। मानव बहुत ही स्वयं केंद्रित होते हैं। क्या कोई इस बात से असहमत है? जी हाँ, क्या कोई असहमत है? यह मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, पर मनुष्य हम स्वयं केंद्रित होते हैं। किसी ने कहा मुझसे कि मांस आपके लिए बुरा है और यह कैंसर का कारण बनता है। और मैंने उनसे कहा, नहीं, तनाव से अधिक कैंसर होता है। और यदि मैं मांस नहीं खाता तो मुझे तनाव होता है, इसलिए मुझे मांस खाने की आवश्यकता है। बहुत लोग हैं जो वर्कआउट करना पसंद करते हैं और उनका शरीर कैप्टन अमेरिका जैसा होता है। तो मैं कहता हूँ, देखिए, एक दिन इस शरीर को मिट्टी ही में होना है, क्या फ़ायदा है? देखिए, मैं अपने ही दृष्टिकोण से कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे व्यायाम करना पसंद नहीं, मुझे खुद से बचना पसंद नहीं है। मैं इन तर्कों के साथ आता हूँ। हर कोई स्वयं केंद्रित है। हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ हैं, जो लोगों को पैसे देते हैं, वह उनकी सहायता करते हैं। आपको पता है, वह अपनी संतुष्टि के लिए यह करते हैं, वह यह अपने लिए कर रहे हैं। शायद यह कर कटौती योग्य है। जब आप देखते हैं कि कलीसिया में लोग लड़ रहे होते हैं, आप दोनों की बातें सुनते हैं। मैंने ये कई बार किया है। तो क्या होता है, आप दोनों तरफ से सुनते हैं तो एक कॉमन चीज़ यह देखने में आती है, वो क्या साफ करते हैं, वे सभी को मायने नहीं रखते। वे यह दावा करते हैं कि मैं पिता की इच्छा के अनुसार कर रहा हूँ। यदि कोई मेरे खिलाफ कार्य कर रहा है
तो वह पिता के खिलाफ कार्य कर रहा है। यदि आप देखेंगे, वे सभी अपनी ही तरफ से वह अपनी ही तरफ वो लेंगे। वे किसी दूसरे से सुझाव नहीं सुनना चाहेंगे। पर हमें याद रखने की आवश्यकता है कि यदि हम सच्चे मसीही हैं तो हमें वहाँ यह सोचने की आवश्यकता है कि मैं यहाँ क्या चाह रहा हूँ। किसी चीज़ को दिखावे के लिए रखना और उसके पीछे यीशु का नाम रखना। क्या मैं कुछ पाने के लिए यीशु के नाम का इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या मैं इसलिए नाराज़ हूँ क्योंकि यह मेरे अंदर की बात है? प्रभु दृश्य में कहाँ है? यदि हम सच्चे मसीही हैं तो हमें ईमानदारी के साथ कहना चाहिए, वाह, कुछ मेरे अंदर से निकल रहा है, कुछ जानवर। और जब वह जानवर बाहर आता है तो हम क्या करते हैं? मसीही धर्म का मतलब है जानवर को छुपाना, है ना? हाँ। मैं क्या करता हूँ जब मेरी गंदी चीज़, बदसूरतता की वह चीज़ बाहर आती है? मेरी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या यह सच में इसे बाहर निकालना है और इसे परमेश्वर को देना है? क्या मैं ऐसा करता हूँ? कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर, मैं आपको अपनी बदसूरतता नहीं दिखाना चाहता। हम अपने आप को देखते हैं और जब देखते हैं उस चीज़ को अपने अंदर से बाहर आते हुए देखते हैं, हम आश्चर्य करने लगते हैं। वो क्या यह मैं हूँ? क्या आपको जानते हैं? मैं खुद आश्चर्यचकित होता हूँ जब मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ। आप आश्चर्य करते हैं और कहते हैं, परमेश्वर, आशा है आपने नहीं देखा होगा। वह उसको हम छुपा देते हैं। परमेश्वर फिर कह रहे हैं, अरे मूर्ख, मैंने पहले ही देख लिया था। क्या तुम आश्चर्य की बात जानना चाहते हो? यह तो उसके जो तुम हो आधा भी नहीं है। पर परमेश्वर ने उन सब को जानने के बाद भी पहले ही चुन लिया था। यह जानते हुए परमेश्वर हमें कदम दर कदम मार्गदर्शन कर रहा है और वह ऐसा करके हमें यह दिखा रहा है कि हम क्या है, ताकि हम इसे अपने से बाहर निकाल सकें। जो लोग स्वयं केंद्रित होते हैं उनमें यह चीज़ होती है कि जो उन्हें अपने में बदलने की आवश्यकता होती है, वो चाहते हैं कि वो बाहर माहौल या दूसरे लोग बदलें। परंतु हमें यह समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर वह हमें दिखा रहा है ताकि हमें यह दिखे कि हम कैसे दिख रहे हैं, जिससे कि वह हमें बदल सकता है और वह हमें दिखा रहा है, क्योंकि वह हमें बदल सकता है। और यदि हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करके दूसरों को ही बदलने की आशा में रहेंगे, हम बड़बड़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे, क्यों ये देश नहीं बदल रहा है, क्यों कलीसिया नहीं बदल रही है, क्यों लोग नहीं बदल रहे हैं, जैसे कि मैं गाड़ी चलाते समय करता हूँ, क्यों नहीं बदलते? जब तक मेरी पत्नी मुझे ना कहे कि वो आप हो, आपको गाड़ी चलाना बदलना होगा, तो हम किस तरह हम रिस्पॉन्ड करते हैं? तो संसार की तरह होने की इच्छा, मानव केंद्रित होने की इच्छा, उन पर नियंत्रण करने की इच्छा युद्ध समाप्त होने के बाद सामने आ गई। और आखिर में चौथा, आइए हम गिदोन के विषय में विचार करें। तो आइए, इससे पहले हम तीसरे पॉइंट को क्लोज करेंगे। जितना नज़दीक हम परमेश्वर के जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, उतनी ही मेरी चीज़ें दिखने में आएंगी।
आपको पता है कि जब आप डेट पर होते हो, जब आप ऐसी जगह जहाँ अच्छी रोशनी नहीं है, ऐसे जगह में डेटिंग करते हैं तो हाँ, आप सुंदर लगते हो। है ना? आपने कभी नाइट क्लब देखा है? इसके लाइट्स आपके ऊपर और आप सोचते हैं यहाँ का बना हुआ खाना मैं कैसे खाऊं? अंधेरे में आपको पता है आप कुछ नहीं देखते, और जैसे जैसे हम परमेश्वर के नज़दीक नज़दीक जाते हैं, उन चीज़ों को जिससे हम अपने आप को ढांकते हैं और छुपाते हैं दिखना शुरू होती हैं। इसलिए बहुत बार हम अधिक नज़दीक नहीं होना चाहते, पर यदि हम सच में चाहते हैं कि हम साफ किए जाएं, हम उस रोशनी के नज़दीक आने से नहीं हमें उस रोशनी के नज़दीक आने से नहीं डरना है। अगर यह मुझ पर होता कि मैं अपने को साफ करूं, मैं भी डरता। पर परमेश्वर कहते हैं, जब तक तुम मेरे पास आते हो मैं तुम्हारे लिए इसे साफ करता हूँ। मसीही जीवन यह नहीं कि मैं अपने सौंदर्यपूर्ण जीवन को बनाऊं। आप जानते हैं कि मसीही और दूसरे धर्मों में एक अंतर है। वे पहचानते हैं कि वे दोनों पापी हैं, पर दूसरे धर्मों में उन्हें स्वयं के कामों को स्थापित करना होता है। तिब्बत के भिक्षु, उनके पास 5 बिंदु हैं जिन्हें वे जमीन के नीचे से छूते हैं। आपका माथा, हाथ, पैर, जब तक लकड़ी का फर्श नकाशीदार न हो जाए। वे उस सौंदर्यपूर्ण जीवन से गुजरते हैं कि उन्हें अपने पापों को काटना या दूर करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है, और जितना अधिक वे ऐसा करते हैं वे उतने ही स्वच्छ होते जाते हैं। पर मसीहियत में यदि आप वह हजारों साल भी ऐसा क्यों न करें, आपके पाप कभी दूर नहीं होंगे। यह हमारे कामों के द्वारा नहीं, यह इस बात को स्वीकार करने से है कि मैं एक पापी हूँ और परमेश्वर यीशु मसीह के पास आना है। मैं अभी क्या चाह रहा हूँ? परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का जो उत्तर दिया, उसके परिणाम स्वरूप मैं वही चाहता हूँ, वही मेरे अंदर की मूर्ति है। जब तक यह वास्तव में परमेश्वर की महिमा ना हो, तो आइए हम गिदोन चौथे व्यक्ति की ओर चलें। वचन 23 से 27 तक। गिदोन ने उससे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करूँगा और ना मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। फिर गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, अर्थात मुझको अपनी लूट में की बालियाँ दो। वे तो इश्माइली थे, इस कारण उनकी बालियाँ सोने की थी। उन्होंने कहा, निश्चय हम देंगे। तब उन्होंने कपड़ा बिछाकर उसमें अपनी अपनी लूट में से निकाल कर बालियाँ डाल दी। जो सोने की बालियाँ उसने मांग ली, उनका तौल 1700 शेकेल हुआ, और उनको छोड़ चंद्रहार, झुमके और बैंगनी रंग के वस्त्र जो मिद्यानियों के राजा पहनने थे, और उनके ऊँटों के गलों के जंजीर। उनका गिदोन ने एक एपोद बनाकर अपने ओपरा नाम नगर में रखा, और सब इज़राइल वहाँ व्यभिचारिणी की नाई उसके पीछे हो लिया, और वह गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। गिदोन क्या करता है? वह कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करूँगा, पर मैं प्रयास करूँगा कि तुम मुझे भेंट दो। बाद में एपोद। एपोद क्या है? एपोद वह वस्त्र था जो महायाजक लगाया करते थे। वह उसे सोने से बनाता है। वह क्या था? वह कहता है कि मैंने यह परमेश्वर के लिए किया है। मैंने यह किया है कि लोग परमेश्वर की आराधना कर सके। पर उस समय लोग परमेश्वर की आराधना के लिए कहाँ जाया करते थे?
वाचा के संदूक के पास, जो कि शीलोह में था। इसलिए शीलोह पर आने की बजाय लोग ओपरा में आने लगे। वे जो आराधना कर रहे थे, सारा श्रेय व लाभ किसको? गिदोन को प्राप्त हो रहा था। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करनी, मुझे नहीं चाहिए, पर वो सभी श्रेय व लाभ को ले रहा था। अध्याय 9 वचन 1 से, यरूब्बाल का पुत्र अबीमेलेक शकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उनसे और उनके नाना के सब घराने से यह कहने लगा, शकेम के सब मनुष्यों से पूछो कि तुम्हारे लिए क्या भला है, क्या यह कि यरूब्बाल के 70 पुरुष तुम पर प्रभुता करें? यरूब्बाल यरूब्बाल कौन है? गिदोन। कितने पुत्र? 70 पुत्र। यह केवल पुत्र ही की गणना है। क्या हुआ उसके जीवन को? वह एक राजा के समान जी रहा है। वह कहता है कि मैं राजा नहीं होना चाहता और तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करना चाहता। तो जब परमेश्वर आशीष देते हैं और चीज़ें अच्छी हो जाती है और आप सफल बनते हैं, तब है जब हमें सावधान होने की आवश्यकता है। हम उसके संग चल रहे हैं, वह परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं और परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं, और हम वास्तव में ईश्वर को की प्रार्थना का उत्तर देते हुए देखने की प्रतिक्रिया में है। सदी एक नया स्थान ले रही है, यह घटित हो रहा है। और जब मैं इन दिनों प्रतिदिन जागता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यह घटित हो रहा है। यह हमारे कलीसिया के लिए क्या ही आशीष है, पर यह हमें ना रोके। जब निर्माण कार्य रुक जाए, इसे नहीं रुकना चाहिए। जब हम उत्साह और आभार में आगे बढ़ते हैं तो इसे नहीं रुकना चाहिए। मैं परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, इच्छा और ईमानदारी। ये एप्रेमी, सुकुत, पनुएल और इज़राइल के लोग, यहाँ तक कि गिदोन भी, जब सब ठीक हो गया, वे फिर से एक बार संसार की चीज़ों को देखने लग गए, उनकी सुविधा और आराम पर। वे एक टीम बनना चाहते थे। वहाँ कोई नहीं था जिन्होंने परमेश्वर को न्योता दिया कि परमेश्वर उनका राजा हो। वो ढूंढ रहे थे उनकी मान्यता को। यद्यपि वे वंश पहलौठे थे, उनके कार्य को करने की बजाय वे मान्यता को ढूंढ रहे थे। यदि हम इस समस्या का ध्यान नहीं रख सकते और इसे अंदर से ख़त्म नहीं कर सकते, तो यह हमारे अनुग्रह के कंटेनर में छेद बनाता है। और जब हम फिर भी अनुग्रह प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में एक छेद है जिससे यह रिश्ता जाता है। तो हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं, पर कुछ है जो रिस रहा है। हम संसार में जाते हैं, कलीसिया में आने के बाद हम संसार में जाकर संसार के लोग से बन जाते हैं। अनुग्रह अब हमें घेरे हुए नहीं है, क्योंकि वहाँ एक छेद है। हम पहले उस छेद को ठीक करने की हमें आवश्यकता है। हमें परमेश्वर से पूछने की ज़रूरत है कि प्रभु हमारी मदद करे कि हम बढ़ सकें। क्या हम सच में कलीसिया में आ रहे हैं, पर आत्मिक रूप से कोई बढ़ोतरी नहीं? ज़रूर वहाँ कुछ समस्या है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम में से हर कोई बैठकर और यह समय यह सोचकर बिताएं कि परमेश्वर, क्या मैं एप्रेमियों की तरह हूँ? क्या मैं सुकोत और पनुएल के लोगों के समान हूँ? क्या मैं इज़राइलियों के समान हूँ? परमेश्वर को अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमारे उद्धार के लिए। पर जब यह हो जाए, फिर उसी मनुष्य की सोच में वापस, क्या मैं गिदोन के समान हूँ? यह दावा कर रहा हूँ कि हम प्रभु के वचन में हैं, पर बाद में सारी महिमा हम ले रहे हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं और आप कलीसिया
हम केवल परमेश्वर और उसकी महिमा को स्मरण करें और याद रखें कि परमेश्वर ने आज तक क्या किया है। हमें भविष्य के विषय में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, पर भविष्य को मिलाकर यह भाव विहल करने वाला है कि परमेश्वर क्या क्या कर रहा है और मैं उसे महिमा देने के लिए क्या कर रहा हूँ। यह कम से कम प्रभु धन्यवाद। आपका नहीं पता, पर मेरी प्रार्थना थी कि प्रभु यह और यह और यह और यह और यह हुआ और यह हुआ है और ऐसा कर रहा था जैसे कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें खाना दिया, यदि तुमने खाया है तो तुम्हें बढ़ना चाहिए, इसका तुम्हें फायदा होना चाहिए। पर क्या सभी व्यर्थ हो गया? क्या ऐसा है? इसलिए मैं अपने आप से सवाल कर रहा हूँ कि मैं प्रतिदिन क्या कर रहा हूँ। जब हम सच्चे मन से धन्यवाद देते हैं तो इसका प्रभाव हमारे कार्यों में दिखाई देता है। सबसे महत्वपूर्ण मेरी हर दिन की भाषा जो मैं कहता हूँ, और इस पश्चाताप की प्रक्रिया में सचमुच मुझे पश्चाताप हुआ। वाह, परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। पर मैंने क्या किया? क्या मैं सच में धन्यवादी हूँ या क्या यह सिर्फ भावना है? क्या मैं सच में धन्यवादी हूँ? इसके बारे में सोचें। आइए सोचें। हम एप्रमी, सुक्कोत, पनूएल, इजरायली, गिदोन के समान नहीं, पर हम धन्यवादी इंसान बने। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रति अति विश्वास योग्य होने के लिए। कभी कभी आगे बढ़ने में बहुत व्यस्त होते हैं और हम आपके कार्य को भूल जाते हैं। प्रभु, हमें क्षमा करें और हमें अनुमति दे कि इस अवसर में हम सोच सकें कि आप कितने विश्वास योग्य हैं। उन सब को विस्तार में एक एक करके सोचने में हर दिन पिता हमारी मदद करें, आपको पहचानने में, आपको महिमा देने में, और आप इस कलीसिया का केंद्र हो और इसे आप बनाने वाले हो। पिता, हम कमज़ोर हैं, इसके बावजूद कि आपने हमें उत्तर दिया फिर भी हम कमज़ोर हैं। इसलिए हमें लगातार आप पर निर्भर होने की हमें आवश्यकता है। प्रभु, हमारी लगातार मदद करें, हमें ना त्यागें, हमारे साथ आत्मा में, वचन में रहें। वह पिता हमारी मदद करें कि हम आपकी शक्तिशाली कार्य की गवाही बन सकें। धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवादी दिलों से इस भेंट को हम आपको अर्पण करते हैं। कृपया इसे स्वीकार करें। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।